अन्नदाता का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अन्नदाता आज भूख हड़ताल करेंगे। ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है और आंदोलन तेज हो रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी ने अन्नदाता के आंदोलन का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आज अन्नदाता के समर्थन में करेगी धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। आज उत्तरी बंगाल का करेंगी दौरा। डॉक्टर कफील की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध किया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मौसम विभाग के अनुसार 2-4 दिन रहेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार 2-4 दिन साफ रहेगा। तापमान की गिरावट हुई कम, गलन की कमी, कोहरा नहीं पड़ेगा। उधर अमेरिका में बहुत बड़ी तबाही, 70 साल के बाद बहुत बड़ी तबाही। अमेरिका के अंदर खाना जंगी का आगाज। उधर आज भारत और ईरान उज्बेकिस्तान की वर्चुअल होगी मीटिंग, जिससे अब भारत को पाकिस्तान की सीमा से न जाकर चहार बंदरगाह से रवानगी का मौका। अम्बेडकर नगर का मौसम रहा आज रहेगा साफ। आज सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं इसका कोई असर, लेकिन 5 घंटा लोगों को एहतियात बरतने का निर्देश। जैसा कि अन्नदाताओं की आंदोलन जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, अन्नदाता का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज अन्नदाता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अन्नदाता के आंदोलन का समर्थन का किया ऐलान और सपा आज उत्तर प्रदेश में अन्नदाता के समर्थन में करेगी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। अन्नदाताओं का बढ़ता जा रहा है आंदोलन। राजस्थान से अन्नदाता खाना और कंबल लेकर दिल्ली के लिए रवाना, और यही हाल रहा तो अन्नदाता का आंदोलन पूरे देश में बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अर्थव्यवस्था महामारी में चरमरा चुकी है। एक बार हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, और अन्नदाता का आंदोलन अगर चलता रहा तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था भी नीचे जा सकती है। जबकि सरकार और अन्नदाता में कोई समझौता होने का आसार नहीं। अन्नदाता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। सरकार संशोधन तक तैयार है और कानून वापस करने के लिए कतई तैयार नहीं। लेकिन अगर यह चलता रहा आंदोलन, कृषि आंदोलन, किसानों का आंदोलन, तो देश में बहुत बड़ा खसारा और बड़ा संकट आ सकता है। अब सरकार को खसारे या संकट
अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अन्नदाता से तत्काल समझौता करना चाहिए और अन्नदाता के मांग पर विचार करते हुए उनके विचारों को स्वीकार करके उनके मांग को स्वीकार करके कोई हल निकालना चाहिए। अगर हल निकालना अन्नदाता और सरकार चाहती है तो निकल भी सकता है, लेकिन सरकार भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और अन्नदाता भी अपने मांग पर डटे हुए हैं। यहाँ तक कि हरियाणा की सरकार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है अन्नदाता के आंदोलन का, और देश की हर राज्य में यही स्थिति रही तो आंदोलन का असर देखने को मिलेगा और आंदोलन के असर से महंगाई और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर आ सकता है। इधर किसानों की समस्या बढ़ गई है। अम्बेडकर नगर में ये स्थिति आ गई है कि सरकार ने निश्चित किया था कि यूरिया उर्वरक के लिए, नाइट्रोजन उर्वरक के लिए कि 266 में ही किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और दुकानदार उपलब्ध भी करा रहे थे। तमाम दुकानदार 266 पर किसानों को नाइट्रोजन उर्वरक दे रहे थे, लेकिन इस समय हर दुकानदार के पास यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके पास उपलब्ध है। वो 300 रुपया बोरी के हिसाब से किसानों को यूरिया दे रहे हैं और इसी यूरिया को लेकर विगत समय बहुत बड़ा छापेमारी चलाई गई थी, जिसमें 20 दुकानदार अम्बेडकर नगर के दुकानदार निलंबित हुए थे। बहुत दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जो वे दुकानदार हैं जो अपने असर रसूख में से उनका वर्चस्व है, वो सीधे 300 रुपये में यूरिया का वितरण कर रहे हैं। अब यही है कि कोई कानून या कोई सरकार का आदेश होता है तो फौरी कुछ दिन के लिए रहता है, फिर दिशाएं बदल जाती हैं और पूर्ववत जो लोग कार्य करते हैं उसी तरह फिर करने शुरू कर देते हैं। सरकार का कोई असर और हनक बाकी नहीं रह जाती है। यही हर विभाग में हो रहा है। जैसे कि अम्बेडकर नगर में एक लेखपाल घूस लेते हुए पकड़ा गया अकबरपुर में, लेकिन क्या वही एक अकबरपुर में लेखपाल है जो घूस ले रहा था? बहुत से लेखपाल हैं, बहुत से अधिकारी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी को किसी प्रकार से कुछ लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़वा दिया, उस पर कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, लेकिन और अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो समझते हैं कि यह समय अनुसार है, समय अनुकूल है। इसके बाद हम फिर जैसे का तैसे ही अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर लेंगे और फिर हम बहाल हो जाएंगे। उससे ज़्यादा हम वसूली करके कमा के उसको पूरा कर लेंगे। ये एक प्रथा हो चुकी है। इसी कारण से कोई भी विभाग, कोई भी कर्मचारी, कोई भी जो सरकार से संबंधित चाहे दुकानें हों, चाहे जो, वो अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। सरकार जब बहुत कड़ाई करती है तो 1 महीने 2 महीने उनके ऊपर असर होता है, बाकी फिर वो अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं। यही हाल है, देखिए क्या होता है।